अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के 20वें योम तासीस के सिलसिले में इख्तितामी तकरीब। LG मनोज सिन्हा ने तालीमी शोबे में हुई पेशरफ का किया खाका पेश। वर्ल्ड नमूनिया दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात। लोगों को नमूनिया से बचाने और एहतियाती तदाबीर के बारे में दी गई जानकारी। जनाना कॉलेज सोपोर में हुई 2 रोजा कॉन्फ्रेंस शुरू। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मामलात पर माहिरीन ने किया तबादला ख्याल और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में एक मुख्तसर वक्फ़े के बाद। 68.8 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़श्ता 5 वर्षों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया गया है और अब नौजवानों को तरक्याती हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की तकदीर बदली जा सके। वो आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडेशन डे के इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन कैंपस और नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का इफ्तिताह किया। LG मनोज सिन्हा ने यूनिवर्सिटी की 2021 से अब तक की तब्दीलियों और नुमाया कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स, तहकीक और इख्तिरात के मैदान में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने गैर मामूली तरक्की की है। एक रिपोर्ट शबीर भट्ट से। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी औंधीपोरा के 20वें यौम तासीस के सिलसिले में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आज एक पुरवकार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी शमूलियत की। तफसीलात के मुताबिक LG मनोज सिन्हा बज़र चौपर यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे, जहां यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने दीगर एला अहदेदारों के हमरा मौसूफ का खुतबात इस्तकबाल किया, जिसके बाद LG मौसूफ ने नए तमीर शुदा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इसके बाद नुंदरिशी ऑडिटोरियम में यूनिवर्सिटी की यौमी तासीस की मुनासिबत से मुनक़दा एक प्रोग्राम में LG मौसूफ ने शिरकत की। इससे कबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी की कारगुजारी और जदीद टेक्नोलॉजी बशमूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम के हवाले से सीर हासिल जानकारी दी। अपने खिताब में LG मनोज सिन्हा ने बताया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अमले और तलबा को 20वें यौम तासीस के मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने करील मुद्दत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और यूनिवर्सिटी ने तालीम के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने मजीद बताया कि वक्त की जरूरत है कि रिसर्च बेस्ड तालीम पर ध्यान देना चाहिए। हालिया दिल्ली बम धमाके के अंदर बेगुनाह शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए LG मनोज सिन्हा ने बताया कि बम धमाके से मासूम अफराद जो हलाक हुए हैं उन्हें आज हम सभी खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि 5-6 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर अमन की फिजा कायम हुई है और जरूरत इस बात की है कि समाज के सभी तबकात को अमन की फिजा कायम करने के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शात मनु, VC कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलोफर खान, डायरेक्टर सिक्विल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशार कयूम और SSP औंधीपोरा सज्जाद अहमद शाह भी मौजूद थे। आपने शबीर भट्ट की रिपोर्ट सुनी। सामीन, शदीद सर्दियों के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम मजमूई तौर खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 12 से 15 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा, जबकि 16 नवंबर को मौसम मजमूई तौर पर अबर आलूद रह सकता है और दोपहर के बाद पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। मौसूफ का कहना है कि 17 से 19 नवंबर तक मौसम एक बार फिर खुश्क होगा, जबकि 20 नवंबर को मजमूई तौर पर मौसम अबर आलूद रहेगा और 21 से 23 नवंबर तक मजमूई या जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। तर्जुमान का कहना है कि वादी में 17 से 20 नवंबर तक दर्ज हरारत में बेहतरी का इम्कान है, ताहम इसके बाद दर्ज हरारत में गिरावट का कवी इम्कान है। अब एक और मौजूद। सामीन, आज बैन अवी सतह पर नमूनिया से मुतल्लिक दिन मनाया गया, जिसका मकसद नमूनिया से मुतल्लिक अवामी बेदारी पैदा करना है। इधर आज नेफ्रोलॉजी से मुतल्लिक दिन भी मनाया गया,
जिस दौरान माहिरीन ने मौजू की निस्बत से अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकम्मल रिपोर्ट अकरमुल हसन से। आज आलमी नमूनिया दिन इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि हम इस काबिल इलाज बीमारी के खिलाफ आगाही और बचाव के इक़दाम को फरोग दे। नमूनिया दुनिया भर में बच्चों और बूढ़ों के अमवात की एक बड़ी वजह है, मगर बरवक्त इलाज और वैक्सीन के जरिए इससे बचाव मुमकिन है। हमें चाहिए कि हम सफाई के उसूलों पर अमल करें और नमूनिया के बारे में अवामी शऊर बेदार करें। इस दिन का मकसद ये याद दिलाता है हर सांस कीमती है और हर शख्स को सेहतमंद जिंदगी का हक हासिल है। इसके हवाले से वादी के मौरूफ आलिज डॉक्टर सैयद मुदस्सिर कारी ने शहरीन के साथ बात करते हुए कहा कि सर्दी के अयाम आते ही निमोनिया जैसी बीमारियों में इजाफा होता है और इससे बचने और निमटने के एहतियाती तदाबीर अपनाने से किसी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज्यादा सर्दी में एहतियात बरतना जरूरी है, खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और COPD, कैंसर, किडनी फेलियर, दिल की तकलीफों से मुतासिर लोगों को सर्दी से बचने और जरूरी वैक्सीन कराने की जरूरत है। डॉक्टर मुदस्सिर ने मजीद कहा कि इन बीमारों के अलावा हेल्थ वर्कर्स के लिए भी वैक्सीन जरूरी है। इधर आज वर्ल्ड पैथोलॉजी दिन के हवाले से सिक्किम में एक अहम तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सिक्किम के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर शौकत अली जरगर मेहमान खुसूसी थे, जबकि टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के प्रोफेसर सुनील गुजराल मेहमान जीवेकार, BSNL के जनरल मैनेजर अरविंद पांडे खास मेहमान, चीफ पैटर्न और डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर GM गुलजार और पैथोलॉजी सिक्किम की हेड प्रोफेसर सईद बसेना और तकरीब की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर जुबैदा भी ऐवान सदारत में मौजूद थी। मेहमान जीवेकार प्रोफेसर सुनील गुजराल ने मुल्क में पैथोलॉजी शोबे पर तफसील से रोशनी डाली और फिर वक्त कहाँ पर मुल्क में बेहतरीन पैथोलॉजी लैब दस्तियाब है, जिनमें खास तौर से सिक्किम की पैथोलॉजी लैब भी। डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने अपने खिताब में तकरीब मुनक्किद करने वाले पैथोलॉजी शोबे को मुबारकबाद देते हुए PGI और एम्स और टाटा मेमोरियल मुंबई के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से आए माहिरीन का भी शुक्रिया अदा किया। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर शौकत अली जरगर ने कहा कि हमारी फैकल्टी को भी हर रोज सीखने और तहकीक की जानिब ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिखाने वाले को भी सीखना चाहिए। अगर आपकी पैथोलॉजी कमजोर है तो आपका सारा अस्पताल कमजोर है। दिन भर जारी रहने वाले कई सेशंस भी हुए, जिनमें वादी के माहिरीन के अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी माहिरीन शरीक हुए। आपने अकरमुल हसन की रिपोर्ट सुनी। सामीन, जिला अस्पताल पुलवामा के अहाते में कायम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में आज बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS के मौजू पर एक अहम वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद अवामी मकामात और शाहराहों पर पेश आने वाले हादसात और दिल के दौरे की हंगामी सूरत हाल में जान बचाने के तरीकों से आगाही फराहम करना था। इस मौके पर सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर यूसुफ टॉक ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि अवाम में बेदारी पैदा करना और तिब्बी अमले को BLS की बुनियादी महारतों से लैस करना वक्त की अहम जरूरत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मीर खुर्शीद ने जोर दिया कि ये तरबियत सिर्फ तिब्बी अमले तक महदूद न रहे, बल्कि इसमें असातिज़ा, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और पुलिस एहलकारों को भी शामिल किया जाए, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बरवक्त और मरबूत रद्द-ए-अमल मुमकिन हो सके। समीन, NHM स्कीम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन की तरफ से लगातार ये शिकायत सामने आ रही है कि वक्त पर तनख्वाहें न मिलने के बायस मुलाजमीन को सख्त माली मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इस हवाले से आज भी करना, टीटवाल, मेडिकल ब्लॉक, मागाम, वड़वा, मड़वन, किश्तवाड़ और डोडा से शेरबीन को टेलीफोन पर बताया गया कि 4 माह गुजरने के बाद भी NHM मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार नहीं हो सकी हैं, जिस वजह से मुलाजमीन खासतौर पर दूर दराज इलाकों में तैनात मेडिकल और नीम तिब्बी जुमरे के मुलाजमीन को सख्त माली मुश्किलात का सामना है। यहां तक कि बाज मुलाजमीन के लिए ड्यूटी या फिर घर जाने के लिए किराया भी एक मसला बन चुका है। NHM मुलाजमीन स्कूलों में बच्चों की फीस और बिजली बिलें भी अदा नहीं कर पा रहे हैं और अब उन्हें बच्चों को स्कूलों से
نکالنے اور پاور کنیکشن کاٹ دینے کا بھی خدشہ پریشان کر رہا ہے۔ NHM ملازمین نے محکمہ صحت کے کمشنر سیکریٹری اور وزیر صحت سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر دیکھا جائے اور تنخواہوں کی وقت پر ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن سوپور کے آڈیٹوریم میں 2 روزہ قومی سطح کی افتتاحی کانفرنس کا آج انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کی سرپرستی کالج کے پرنسپل پروفیسر سبینہ چلو نے کی، جبکہ رکن اسمبلی سوپور ارشاد کار مہمان خصوصی کے طور تقریب پر موجود تھے۔ اس تقریب پر متعدد معزز شخصیات موجود تھیں، جن میں ADC سوپور شبیر احمد رانا، SSP سوپور، پروفیسر اعجاز حقاق، پرنسپل امر سنگھ کالج اور پروفیسر مریم سروت امیٹی یونیورسٹی نوئیڈا کا نام قابل ذکر ہے۔ کانفرنس کا مقصد سائنسدانوں، محققین اور طلباء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے موسمیاتی تبدیلی، بایو میڈیکل ریسرچ کے میدان میں نئی راہیں تلاش کرنا تھا۔ ادھر مشن یوا ادیام جگرتی 4.0 کے تحت ایک آگاہی پروگرام بھی منعقد ہوا۔ اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر عادل محی الدین نے نوجوانوں کو خود روزگار اور کاروباری مواقعوں کی طرف راغب کرنے پر زور دیا۔ کانفرنس اور آگاہی پروگرام میں طلباء نے بھرپور شرکت کی اور ماہرین کو دلچسپی کے ساتھ سنا۔ شیئربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ان کی سر کی چوٹ بہت گہری تھی، خون بھی بہت بہہ گیا تھا۔ اب پوری کوشش کرنے کے باوجود ہم انہیں بچا نہیں پائے۔ اب مجھے بہت افسوس ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کل شام میرا بیٹا بس 10 منٹ بول کر بائک سے نکلا تھا، بولا بس ابھی آتا ہوں۔ میں بار بار چلائی، بیٹا ہیلمٹ تو پہن جا، پر اس نے سنا نہیں۔ اگر پتا ہوتا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا تو ضد کرتی، پر بنا ہیلمٹ گھر سے نکلنے بھی نہیں دیتی۔ اب مجھے ہر پل پچھتاوا ہوتا ہے، کاش میں نے روک لیا ہوتا۔ یہ کاش اور یہ پچھتاوا کبھی آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ اپنے بچوں کو بنا ہیلمٹ دوپہیا واہن پر سوار نہ ہونے دیں۔ بنا ہیلمٹ کی سواری آپ کے بچے کی زندگی چھین سکتی ہے۔ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے ہر سواری کے لیے۔ بس ایک پل کی لاپرواہی نے میرا پورا گھر اندھیروں ملا دیا۔ ہیلمٹ پہنیے، زندگی بچائیے۔ جن ہت میں جاری کرتا JNK پریواہن وبھاگ۔ یار پتا نہیں کب سے سب کچھ بگڑ گیا ہے۔ کالج چھوٹ گیا، ماں سے جھوٹ بولتا ہوں، اور اب تو خود سے بھی نظر نہیں ملا پاتا۔ تو بدلا نہیں ہے، بس نشہ تیری زندگی پر حاوی ہو گیا۔ ہر دن کے ساتھ یہ تجھے اور اندھیروں میں دھکیلے جا رہا ہے، اور تو چاہے یا نہ چاہے تیرے گھر والے بھی اس اندھیرے میں ساتھ گھس رہے ہیں۔ اور کیا کروں یار، کیسے نجات پاؤں، کس سے بات کروں؟ کوئی سنے گا اور سمجھے گا؟ سمجھنے والے ہیں آج ہی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کر۔ وہاں پروفیشنلز ہیں جو بنا جج کیے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ اور اگر تجھے لگے کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو رپورٹنگ میکینزم کا یوز کر۔ تیری ایک کال کسی اور کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنی زندگی چنیں، نشہ آج ہی چھوڑیں۔ آئیں ہم سب مل کر بنائیں نشہ مکت جموں کشمیر، کشل جموں کشمیر۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔ شیئربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، پائن بیلا حسن کے باشندے گزشتہ کئی سال سے محکمہ تعلیم کے اعلی حکام سے اس غرض سے درخواستیں دیتے آئے ہیں کہ گاؤں کے پرائمری اسکول کا درجہ مڈل اسکول تک بڑھا دیا جائے یا کسی دوسرے اسکول کے ساتھ اسے منسلک کیا جائے تاکہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ مقامی لوگوں کے مطابق گاؤں کی جغرافیہ کچھ اس طرح کی ہے کہ نہ یہاں کے والدین بچوں کو 6 کلومیٹر دور مڈل اسکول جس کا راستہ جنگل سے گزرتا ہے بھیج سکتے ہیں، اور نہ ہی پاور کنال کے راستے وسن اسکول بھیج سکتے ہیں۔ یہ وجہ کہ یہ اکثر بچے 5ویں جماعت کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ پائن بیلا وسن کے باشندوں کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ علاقے میں قائم پرائمری اسکولوں میں سے ایک کا درجہ مڈل کیا جائے، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو اسی اسکول کو کسی دوسرے مڈل اسکول کے ساتھ ٹیگ کیا جائے تاکہ بچے اپنے گاؤں میں ہی 8ویں جماعت تک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تعلیم کو بچاؤ، ہمارے بچوں کے بھوشیہ کو بچاؤ، تعلیم کو بچاؤ، تعلیم کو بچاؤ، ہمارے بچوں کی زندگی کو بچاؤ، تعلیم کو بچاؤ، ہمارے مانگے تعلیم کو بچاؤ، ہماری مانگے تعلیم کو بچاؤ، ہماری مانگے
तालीम। मुख्तार अहमद खान सर, हमारा ये मसला है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये एक अपील रहेगी। हमारा प्राइमरी स्कूल जो यहाँ पर है, यहाँ से बच्चे जब फारिग होते में हाई स्कूल हुसन, यहाँ से 4-5 किलोमीटर जाना और वापस आना 4-5 किलोमीटर, 2 प्राइमरी स्कूल है सर। यहाँ से हुसन हाई स्कूल जाना पड़ता है जो कि 5 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है और 5 किलोमीटर वापस। अगर दूसरा स्कूल देखे तो मिडिल स्कूल नए बस्ती बेला हुसन, वहाँ रास्ते में जो पावर कनाल भी आती है और कठिन जो चढ़ाई है, हमारे बच्चे थक जाते हैं, उसके बाद वो स्कूल उनको छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल सर, ज्यादातर हमारे जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट लड़कियां जो हैं, वो बिल्कुल 5th के बाद नहीं जा सकते सर, दूर होता है और ट्रैफिक की वजह से भी बहुत बच्चे डर की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। और आने जाने 10 किलोमीटर जो बच्चा एक बैग लेकर चलेगा रास्ते पे, वो शाम को आकर कुछ नहीं कर सकता है थकावट की वजह से। और जो मिडिल स्कूल नई बस्ती है बेला हुसन, वहाँ चढ़ाई भी है और जो पावर कनाल बिजली कनाल, जी सर, वहाँ बच्चे डर की वजह से वहाँ भी नहीं जा सकते सर। और बहुत से जानवर भी होते हैं, डर होता है क्योंकि साथ कोई जा नहीं सकता है। सब यहाँ जो गरीब आवाम है, कम जो दिन में जाकर मजदूरी करते हैं, वो बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे स्कूल तक सर। जरिए कंगन जो हमारा जोनल अफसर है, जो जोनल अफसर है और सीओ गांधरबल, वहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन डाली है। और हमारा जो नया MLA मेहर अली साहब है, उनको भी हमने एप्लीकेशन डाली है सर। अब हम आपकी वसादत से एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारा ये स्कूल जो है, ये प्राइमरी से मिडिल स्कूल बन जाए सर। उसके बाद हमारे बच्चे कंगन भी जा सकते हैं, गांधरबल भी, हर एक जगह, क्योंकि बच्चे फिर बालिग जब होते हैं उनको कोई डर नहीं होता है, तो वो जा सकते हैं सर। नाम अब्दुल सलाम खान है, गांव का नाम है पाइन बेला हुसन सर। यहाँ हमारे एजुकेशन का ये मसला है, स्कूल का मसला है, जो कि हमारा प्राइमरी स्कूल अगर मिडिल में तब्दील किया जाए तो इस गांव के लिए, बच्चों के लिए हमें बहुत खुशी होगी सर। 5वीं जमात तक तालीम हासिल करके फिर 5वीं जमात से हमारे बच्चे छोड़ते हैं सर, चाहे लड़कियां हो 5वीं जमात से छोड़ते हैं सर। मसला मुद्दा यही है सर कि यहाँ से अगर हुसन के साइड से जाए तो वहाँ पे नेशनल हाईवे है और सामने दरिया है, और सीजन में दरिया के होने की वजह से और सीजन में यहाँ पे टूरिज्म एरिया है सर, गाड़ियों की वजह से बच्चे नहीं जा सकते। और यहाँ से अगर हम लेंगे तो वाइल्ड वुडर गोटलीबा या नई बस्ती अगर लेंगे तो सामने बिजली कनाल है सर, तो चढ़ाई है, 2-2.5 किलोमीटर चढ़ाई है। बच्चे बैग लेके वहां से यहाँ से जाना चढ़ाई में, वहां से वापस आना बहुत दुश्वारी, बहुत मुश्किल का सामना है सर। हमारा सरकार से यही गुजारिश है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर हमारा ये मसला हल हो जाएगा उनकी वसादत से, तो हमारे गांव के लिए और हमारे आने वाले बच्चों की जिंदगी के लिए बहुत खुशी का समय है। पाइन बेला हुसन के लोगों की फरियाद, हमने इस मामले के हवाले से फिर एक बार ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन सेंट्रल के साथ बात की। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो अगले चंद रोज में पाइन बेला का दौरा करके जमीनी हकायक जानेंगे और बच्चों के हक में फैसला लेंगे। सामीन, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से पहलगाम में बाईसरन तक गंडोला प्रोजेक्ट शुरू किए जाने के मंसूबे के सामने आने के साथ ही पहलगाम में सयाहत से वाबस्ता लोगों में काफी बेचैनी पाई जा रही है और इस प्रोजेक्ट को अपने रोजगार पर एक जरब तस्वुर करने लगे हैं। पहलगाम में हजारों लोग घोड़ेबान के तौर काम करके अपना रोजगार करते हैं और इसके लिए उनका महवर बाईसरन रहता है, मगर हुकूमत की तरफ से बाईसरन के लिए ही गंडोला को शुरू करने के मंसूबे के बाद इन लोगों को खदशा है कि उनका रोजगार रास्त मुतासिर होगा। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि गंडोला के लिए किसी दूसरी मुनासिब जगह का इंतखाब किया जाए। एस तारिक की रिपोर्ट। वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में इन दिनों मुजवजा बाईसरन गंडोला प्रोजेक्ट के खिलाफ मुकामी घोड़े मालिकान ने शदीद तहफुजात का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मंसूबे के लिए किसी और मौजू मुकाम का इंतखाब किया जाए ताकि इनके रोजगार पर मनफी असर न पड़े। मुकामी घोड़े बानों के मुताबिक पहलगाम में हजारों खानदानों का रोजगार बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर घोड़े सवारी के कारोबार से वाबस्ता है, जो इस इलाके की कदीम और मकबूल तरीन सयाहती सरगर्मियों में शुमार होती है। हर साल मुल्क और बैरूनी ममालिक
से बड़े तादाद में सयाह यहाँ आते हैं और घोड़ों के लिए मशहूर बाइसरन वैली, जिसे अक्सर कश्मीर का मनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, का रुख करते हैं। ताहम घोड़े मालकान को खदशा है कि अगर बाइसरन तक गंडोला केबल कार सर्विस शुरू की गई तो घोड़ा सवारी की तलब में नुमाया कमी वाक़या होगी, जिससे इनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर होगा। एक मुकामी घोड़ेबान ने कहा है कि अगर गंडोला बाइसरन तक चलने लगा तो सयाह आसान सवारी को तरजीह देंगे और घोड़ा किराया पर लेने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह हमारी सदियों पुरानी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि वो तरक्की या सयाहत के फरोग के मुखालिफ नहीं है, ताहम हुकूमत को मनसूबे के मुकाम के इंतखाब में मुकामी माशियत और रिवायती रोजगार को मद्देनजर रखना चाहिए। पहले हम गवर्नमेंट से वेलकम करते हैं ये जो गंडोला यहाँ पे आएंगे पहलगाम के लिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। हम वेलकम करते हैं, ये लाओ गंडोला यहाँ पे लाओ। एक्चुअली जो बाइसर है ना, इसमें हमारे 1500, 3500, 5000 मैक्सिमम घोड़े वाले हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ के गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारे रोजी रोटी इसी के ऊपर है, बाइसरन के ऊपर है। ये गोंडोला आना चाहिए। ये दूसरी जगह यहाँ पे ददवाड़ है, जहाँ से ट्रैक है, यहाँ पे अटनाड़न से लेकर ददवाड़ जो 2-3 जगह बहुत अच्छी जगह, वो वहाँ भी लगा सकता है। और छाना जी एक जगह है, वो भी जो पेड़ वेड़ है वो भी काट नहीं जा सकता, वो भी खूबसूरत जगह। उसके बगैर में पहलगाम बहुत लोकेशन है, अच्छे जगह वहाँ भी लगा सकते। हम पहले वेलकम करते हैं गंडोला को, मगर आप ये अगर बाइसरन में लग जाए कम से कम 5000 हम घोड़ा वाला इसी के ऊपर है। घोड़े बानू का कहना है कि वो पायदार सयाहत की हामी है, लेकिन तरक्की के नाम पे मुकामी मजदूरों को नुकसान पहुंचाना दुरुस्त नहीं है। इनके मुताबिक हुकूमत गंडोला प्रोजेक्ट को ऐसे इलाके में मुंतकिल करे जहां किसी के रोजगार पर असर ना पड़े, बल्कि इससे सयाहत और माशियत दोनों को फायदा पहुंचे। मुकामी घोड़े बानू ने महकमा सयाहत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंतजामिया से मुतालबा किया है कि किसी भी बड़े सयाहती मनसूबे को अपनी शक्ल देने से कबल मुकामी स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। इनका कहना था कि हकीकी तरक्की तभी मुमकिन है जब जदीद सहूलियत के साथ मुकामी लोगों के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। पहलगाम जो अपनी दिलकश वादियों और कुदरती हुस्न के बायस आलमी शोहरत रखता है, में घोड़ा सवारी हमेशा से सयाहती सरगर्मियों का अहम जुज़ रही है। तमाम मुजवजा बाइसरन गंडोला प्रोजेक्ट ने अब एक नई बहस को जन्म दिया है, जिस पर हुकूमत को संजीदगी से गौर करके मुतवाज़िन फैसला लेना होगा। आपने एस तारिक की रिपोर्ट सुनी। ऑल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जिला अनंतनाग के हेडक्वार्टर लाल चौक अनंतनाग में आज चेयरमैन के ओहदे के लिए हल बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ताजिर नुमाइंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के दौरान हालिया इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले चेयरमैन हाजी सजाद अहमद हकीम को एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल डार ने बाकायदा तौर पर हल्फ दिलाया। आज पांवपुर हल्के इंतखाब के वापसाब इलाके में जनजातीय दिवस मनाया गया। इस मौके पर कबायली तबके के लोगों की खासी तादाद मौजूद थी। तकरीब के दौरान गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने मेहमान खुसूसी एमएलए पांवपुर हसनैन मसूदी की नोट्स में कई अहम मसाइल लाए। आरिफ कुरैशी ने इतला दी कि तवील इंतजार के बाद राजौरी से जम्मू के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी गई है, जिससे यहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए 2000 रुपये फी का किराया मुकर्रर किया गया है। सूफी बुजुर्ग पीर खुर्शीद अहमद शाह अल मारूफ गुलबब साकिना तकिया वागुरा बारामुल्ला की अहले इंतकाल कर गई हैं। आज उनकी वफात पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने पीर खुर्शीद अहमद शाह के साथ ताज़ियत का इजहार किया और मरहुमा के हक में दुआए मगफिरत की। कश्मीर ट्रेडर्स फाउंडेशन के चेयरमैन प्रोफेसर इस्माइल आशना की सरपरस्ती में महबूब आलम कॉलेज बांडीपुरा में जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन और साहित्य अकादमी के बाहमी इश्तराक से एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साहित्य अकादमी कश्मीरी बोर्ड के कन्वीनियर प्रोफेसर शाद रमजान मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कश्मीरी जबान की तरवीज की अहमियत पर रोशनी डाली और साथ ही हाजरीन को अपनी नज़मों से भी महसूस किया। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। उस दिन